नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे हिंदी व्याकरण के सेशन में, जिसमें आज हम वचन के बारे में बात करेंगे, इनको समझेंगे, इनके प्रकारों को समझेंगे, इनके बदलाव के नियमों को देखेंगे और इनसे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वचन की, तो वचन शब्द का वह रूप होता है जिससे उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के वे रूप जिससे उसकी संख्या एक या अनेक होने का पता चले, उसका बोध हो, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, और जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ये वचन के भेद हैं। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। खीरा, कपड़ा, स्त्री, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा, पेन आदि एक वचन का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें एक वचन के रूप को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है। जब हमें यह समझ में आता है कि यहां पर एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्दों को जो एक से ज्यादा रूप को दर्शाते हैं, एक से अधिक को दर्शाते हैं, उन्हें बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, घोड़े, साड़ियां, नदियां, सड़कें, किताबें आदि। एक वचन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध कराएंगे, बहुवचन एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध कराएंगे। इस क्रम में आप देखेंगे बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम अ के स्थान पर ए या ये जोड़ दिया जाता है, तो वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है। उदाहरण से किताब, जिसके अंतिम में अ आ रहा है, अंत में अगर आप ए लगा दें किताबें, तो वो बहुवचन हो जाएगा। बात, बातें, गाय, गायें या गायें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, भेड़, भेड़ें, कमीज, कमीजें, आंख, आंखें, भैंस, भैंसें, पुस्तक, पुस्तकें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने का पहला हमारा नियम है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, उससे भी एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। कथा, कथाएं बहुवचन, कविता एक वचन, कविताएं बहुवचन, माता एक वचन, बहुवचन, माताएं, माला, मालाएं, बालिका, बालिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, हवा, हवाएं। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने का दूसरा नियम।
तीसरे नियम की बात करें तो इकारांत अथवा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई तथा ई बड़ी ई के स्थान पर या जोड़ दिया जाए तो भी वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। गली, गलियां, बहुवचन। कठिनाई, कठिनाइयां। कली, कलियां। कापी, कापियां। आरती, आरतियां। चिमनी, चिमनियां। या जोड़ देने से बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं। रोटी, रोटियां। दवाई, दवाइयां। विपत्ति, विपत्तियां। टोपी, टोपियां। नदी, नदियां। नारी, नारियां। दासी, दासियां। पहेली, पहेलियां। ताली, तालियां। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई, छोटी ई या बड़ी ई हटाकर या लगा देने से एक वचन को बहुवचन में हम परिवर्तित करेंगे। अगला नियम, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनके अंत में अनुनासिक चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है और उन्हें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है। बिटिया, अंत में या आ रहा है तो बहुवचन के लिए बिटियां। कुतिया, कुतियां। चिड़िया, चिड़ियां। गुड़िया, गुड़ियां। खटिया, खटियां। डिबिया, डिबियां। कुटिया, कुटियां। लुटिया, लुटियां। तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आप अनुनासिक जोड़ दीजिए, वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ दिया जाता है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। कपड़ा, कपड़े, आ के स्थान पर ए जोड़ रहे हैं। संतरा, संतरे। घोड़ा, घोड़े। चीता, चीते। केला, केले। बेटा, बेटे। कौवा, कौवे, आ के स्थान पर ए लगाना। छाता, छाते। गधा, गधे। पत्ता, पत्ते। तोता, तोते। लड़का, लड़के। कुत्ता, कुत्ते। बच्चा, बच्चे। उकारांत पुल्लिंग शब्द अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ दीजिए और एक वचन से उन्हें बहुवचन में परिवर्तित कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक वचन शब्द के साथ समुदायवाचक शब्द जैसे संघ, दल, वर्ग, मंडल, अगर आप ऐसे शब्द जोड़ दें तो भी वो एक वचन से बहुवचन हो जाते हैं। अध्यापक, समुदायवाचक संघ शब्द संघ जोड़ दीजिए, अध्यापक संघ बहुवचन हो जाएगा। शिक्षक, साथ में समुदायवाचक शब्द दल जोड़ दीजिए, शिक्षक दल बहुवचन हो जाएगा। शिष्य, समुदायवाचक शब्द मंडल जोड़ दीजिए, शिष्य मंडल बहुवचन हो जाएगा। सभ्य, समुदायवाचक शब्द गण जोड़ दीजिए, सभ्यगण बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह छात्र वर्ग, छात्र वर्ग। साधु के साथ वृंद जोड़ दीजिए, साधुवंद बहुवचन हो जाएंगे। तो कई एक वचन शब्दों के साथ अगर आप समुदायवाचक शब्द जोड़ दें तो वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला नियम, संबोधन में अकारांत और आकारांत के साथ अंतिम में अ या आ के स्थान पर ओ जोड़ दिया जाता है। लड़का, लड़कों, ओ लगा दिया। बालक, बालकों। कन्या, कन्याओं। छात्र, छात्रों। शिष्य, शिष्यों। पुरुष, पुरुषों। मनुष्य, मनुष्यों। आकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में अ या ओ आ हटाकर ओ लगा दिया जाए, बहुवचन। संबोधन में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ओ तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर यो जोड़ दिया जाता है। शिष्या, शिष्याओं। नारी, नारियों। छात्रा, छात्राओं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लड़की, लड़कियों। महिला, महिलाओं। स्त्री, स्त्रियों। बालिका, बालिकाओं। देवी, देवियों। ये थे हमारे एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के नियम। इसके साथ इसमें कुछ और नियम हैं, जैसे एक वचन का प्रयोग कब किया जाएगा, बहुवचन का प्रयोग कब किया जाएगा, इसको हम देखेंगे अपने अगली कक्षा में।